भारत ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए पसंदीदा जगह बना हुआ है और इक्विटी में आई तेजी अभी बरकरार रहेगी। एसबीआई म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी एमडी और चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह ने हमसे खास बातचीत में इन बातों का जिक्र किया। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग जोशी ने। मेरा प्रश्न ये है कि हम देख रहे हैं कि जो भारत की जो की इंडेक्सेस है, जो शेयर इंडेक्सेस है, वो अभी रिकॉर्ड हाई के बहुत नज़दीक है। तो इसका विदेशी इन्वेस्टमेंट में क्या असर होगा और जो ग्लोबल इक्विटी फंड्स के जो एलोकेशंस होते हैं ये काफ़ी बेहतर होंगे और ये जो दिशा हम देख रहे हैं ये सस्टेन कर पाएगी। आप हमें कुछ ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं? शुक्रिया अनुराग। जहाँ तक सवाल है आपका कि हाँ, इंडेक्स वाकई में वे ये जो है एक हाई लेवल पे है, हाईएस्ट लेवल पे है रादर। पर ये तो कभी ना कभी तो हाईएस्ट लेवल पे कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। एंड वी आर एट ए स्पॉट बिकॉज इसका कारण दो तीन है। एक तो ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक फ्लोज़ हैं वो आम तौर पे काफ़ी रेजिलिएंट रहते हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे 14-15 हज़ार करोड़ रुपये का पैसा जो एसआईपी के थ्रू आता है, उसके अलावा जो लमसम पैसा आता है, या उसके अलावा ये जो इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा है, या पीएमएस, एआईएफ, ये सब लोगों का जो पैसा आता है इकट्ठा होकर जब मार्केट में लगता है तो एक बड़ा अमाउंट होता है जो कि मार्केट को बचा के टूटने नहीं देता। और अभी तो क्या हुआ कि अभी हमने पिछले महीने देखा जैसे डोमेस्टिक मार्केट में फ्लो कम हुआ, परंतु उस वक्त एफआईआई और एफपीआई का पैसा काफ़ी आया। तो ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव है ये 3-4 कारणों से होता है। एक तो इकोनॉमी की स्टेट क्या है, आपके वैल्यूएशंस क्या हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि बाज़ार में सेंटीमेंट क्या चल रहा है और बाज़ार में लिक्विडिटी कैसे है। जहाँ तक लिक्विडिटी और सेंटीमेंट का सवाल है वो बहुत एक हाई लेवल पे है अभी। लिक्विडिटी इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर का पैसा आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेन मुद्रा कुल इसका आंकड़ा है वो कम से कम विदेशी मुद्रा $600 बिलियन पे दोबारा पहुँच गया है, जो कि कम हो के 502-503 पे आ गया था। तो 100 बिलियन का करीब उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उससे बड़ा सीधा सीधा है कि फॉरेन फ्लो भी आ रहा है, एफपीआई का पैसा भी आ रहा है, एक्सपोर्ट का पैसा भी, एक्सपोर्ट तो खैर कम हुई है हमारी, परंतु रिमिटेंस भी आ रहा है। तो उससे एक हमें बहुत एक जैसे कहते हैं कि निश्चितता की भावना आ जाती है, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं हम। तो वी आर इन कंफर्ट जोन। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी है आज की डेट में। तो जो डोमेस्टिक हैं उनको भी पता लग गया है कि अगर आपको अपनी इनकम में, इंटरेस्ट इनकम में, या अपने पूंजी के ऊपर ज़्यादा लेना है तो उसका तड़का तो लगाना ही पड़ेगा इक्विटी का। तो इक्विटी का अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी आता है, हमारे पास इतनी अर्निंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वो एग्रीगेटेड अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो मेरे को कोई भी किसी को इनका कोई कारण नहीं लगता कि हमारी ये जो रैली चल रही है तो ये एकदम से ख़त्म हो जाएगी या सस्टेन नहीं करेगी। एटलीस्ट डाउनवर्ड सीम्स टू बी वेरी लिमिटेड है, अनिश्चितता है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, परंतु उसके साथ साथ लिक्विडिटी और डिमांड भी इतनी ज़्यादा है। तो उसमें ये क्या होता है कि ऊपर कितना जाएगा उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि नीचे कितना जाएगा। तो नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तो दिस इज़ द टाइम वेयर वी कैन पार्ट ऑफ द मनी कैन डेफिनेटली बी एलोकेटेड टू द इक्विटीज़। कुछ ना कुछ हिस्सा तो अपनी बचत का इसमें डालना ज़रूरी है ही।